हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम वाओ फार्मेसी चैनल। आई एम शिवानी तिवारी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होती है, क्या सिम्टम है, ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी टेबलेट आप इसमें यूज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में कौन से चेंजेस कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एनीमिया क्या होती है। एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसे एनीमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन in which decrease the level of HB and RBC cell, it is known as anemia। जब कभी किसी कारण से शरीर में रक्त बह जाता है, जैसे बाई चांस आपको चोट लग गई या कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका एक्सेसिव मात्रा में जो खून है जो बह जाता है बॉडी से, तो वह कंडीशन हमारी एनीमिया कहलाती है। यह एनीमिया हो सकता है जैसे कि एक्सीडेंट होने पर, किसी सर्जरी के समय और मानसिक धर्म के समय ज्यादा रक्त के बह जाने पे एनीमिया जैसी कंडीशन होती है। ब्लीडिंग ड्यू टू द हैवी मेंस्ट्रुएशन एंड द हैवी ब्लीडिंग एक्सीडेंटली इट मे बी यूज एज एनीमिया। किडनी के खराब हो जाने पर किसी भी एनीमिया खराब हो जाने पर भी एनीमिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन बनाती है जिसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोप्रोटीन कहते हैं। यह हार्मोन आरबीसी के बनने में सहायता करता है। एनीमिया आल्सो ड्यू टू किडनी डिजीज बिकॉज किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन व्हिच हेल्प टू फॉर्म ऑफ आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम क्या होता है एनीमिया के। एनीमिया हो जाने पर जब आपकी बॉडी में खून ही नहीं रहेगा तो आपको थकान तो लगेगी ही लगेगी। इसमें फैटिग्यू, वीकनेस, कमजोरी, पेल एंड येलो स्किन, त्वचा का हल्का पीला रंग हो जाना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, डिजनेस, चक्कर आना, इनरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट की गति बिगड़ जाना। ठीक है, रेगुलरली ना आना, उसका मतलब या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, और शॉर्टनेस और ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट, मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, संरचनात्मक वर्गीकरण। बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजी एनीमिया क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एनीमिया होती है 3 क्लास में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है आपकी नार्मोसाइटिक एनीमिया, नेक्स्ट है आपकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया, उसके बाद माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये आपके 3 टाइप के एनीमिया के टाइप्स हो गए। आगे देखिए, नार्मोसाइटिक एनीमिया। नार्मोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन व्हिच आरबीसी हैज नॉर्मल सेल, जिसमें आरबीसी का शेप तो नॉर्मल होता है एंड साइज बट डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, लेकिन इसमें आरबीसी की मात्रा जो है कम होती है। द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो भी कम रहता है। इट इज कॉल्ड नार्मोसाइटिक एनीमिया, इसे नार्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? आरबी का जो शेप साइज है वो तो नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है, नॉर्मल रहता है, बट डिक्रीज द डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, लेकिन जो उसके नंबर होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है, उसका नंबर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। और रिड्यूस द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नार्मोसाइटिक एनीमिया एक विशेष प्रकार की एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, प्रेगनेंसी टाइम पे, एक्यूट ब्लीडिंग और क्रोनिक डिजीज होने पे यह कंडीशन देखने को मिलती है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन व्हिच इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, जहाँ पे आरबीसी की साइज इंक्रीज कर जाती है, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, और इनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, एंड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाती है। सॉरी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो वर्ड हमेशा बड़े के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन व्हिच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, जहाँ पे आरबीसी की साइज क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, और आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। आवर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का लेवल, ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इससे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट नार्मोसाइटिक एनीमिया। नार्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का आकार और आकृति समान होती है, पर आरबीसी की संख्या जो होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। सेल हैज नॉर्मल साइज बट रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी एंड लेवल ऑफ एसबी। एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में, एक्सीडेंट में, क्रोनिक डिजीज में कंडीशन हो सकती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इंक्रीज द साइज ऑफ सेल एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपकी आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, आरबीसी की संख्या भी कम आ जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी। एग्जाम्पल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोस ऑफ एनीमिया। लेबोरेटरी में आप कैसे एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। सीबीसी, फर्स्ट टेस्ट आप सीबीसी करवा सकते हैं, इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आता है। पीवीएफ स्मीयर्स, इसमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है। आयरन टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है कि नहीं है। हीमोग्लोबिन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। विटामिन B12 के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। फॉलिक लेवल टेस्ट के थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में एनीमिया जैसी कंडीशन है कि नहीं है। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे वाव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।